इतना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। वो जो पहला पढ़ते पॉलिनोमियल फंक्शन हो गए, पॉलिनोमियल फंक्शन द्वारा पॉलिनोमियल फंक्शन जो है, ये इस द्वारा ऐसा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू ए का पावर 0 एक्स का पावर 0 ए का पावर 1 एक्स का पावर 1 ए का पावर a2 x2 a3 x3 ये चलता जाएगा, फिर an xn। ये पॉलिनोमियल फंक्शन हो गए द्वारा। ओनली अगर ये फंक्शन ऐसा है a0 x0, इसको कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन हो गए। सपोज द्वारा फंक्शन है 5, ओके, ये एक तो कांस्टेंट फंक्शन है, ओके। सो इसका डिग्री क्या है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन, ये 0 होता है, ओके, ठीक है। इसका ग्राफ भी बना सकते हो, सो y इक्वल 5, ओके, y इक्वल 5 इसको बोलते हैं, ये 5 में जाएगा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स और एक्स डैश, ओके, ये 5 में जाएगा। ये y इक्वल टू 5, ये आपका कौन सा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। सपोज y इक्वल टू -2, ये -2 में जाएगा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो y इक्वल टू -2, तो y इक्वल टू -2, ये कांस्टेंट फंक्शन होता है, कांस्टेंट फंक्शन का डिग्री 0 होता है, ठीक है। तो पहला यहाँ तक है आपका कांस्टेंट फंक्शन, और थोड़ा आगे बढ़ा दे, ये आपका लीनियर फंक्शन आ गया जिसका डिग्री 1 है, ओके। ये कांस्टेंट फंक्शन था। नेक्स्ट बार लीनियर फंक्शन द्वारा, लीनियर फंक्शन, ओके, लीनियर फंक्शन जो है ये ऐसा रहता है उनका, इसका डिग्री 1 होता है, ये ऑलरेडी पढ़ चुके तुम लोग 9 क्लास में। ये a0 x0, ओके, a0 x0 a1 x1, यहाँ तक आपका लीनियर फंक्शन होता है। जनरली लीनियर फंक्शन ऐसा लिखा जाता है ax प्लस b, एफ एक्स इक्वल टू ax प्लस b और y इक्वल टू ax प्लस b। इसके ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो ग्राफ जनरल स्ट्रेट लाइन है। अगर तुम्हें x को 0 डालोगे, ये y में कहा कट होगा पता चल जाएगा, y में b में कट होगा, ओके, y का b में कट होगा। x का 0 डालोगे, y में b में कट होगा, ये 0 b में कट होगा। x का वैल्यू 0 डाल दोगे, x का 0 में y का क्या होता है, x का वैल्यू 0 डालो, y का b आता है, ओके। ये द्वारा एफ एक्स इक्वल टू ax प्लस b, ये आपका लीनियर फंक्शन है जिसका डिग्री 1 होता है, ओके। नेक्स्ट द्वारा ये, ओके, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, यहाँ तक आपका कांस्टेंट फंक्शन है, y इक्वल टू 5, ओके, जिसका डिग्री 0, y इक्वल टू -2, ये लीनियर फंक्शन है, ओके। सॉरी, कांस्टेंट फंक्शन है, ये आपका कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ तक आपका लीनियर फंक्शन, यहाँ तक आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन आएगा, ओके। क्वाड्रेटिक फंक्शन ये है, हाँ, क्वाड्रेटिक फंक्शन, इसका डिग्री, क्वाड्रेटिक फंक्शन, सर, हाँ जी बोलिए। सर फिर से वो ऊपर वाला जो कांस्टेंट फंक्शन है वो थोड़ा समझा दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं बोल देता हूँ। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन पहला बोल देता हूँ, उसके बाद बोल देता हूँ, ओके। क्वाड्रेटिक फंक्शन है जिसका डिग्री 0 होता है, ओके। ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, ओके। ये यहाँ तक आपका ये a0, ये a0 x0 आपका कांस्टेंट फंक्शन होता है, ओके। ये y इक्वल टू f, ये एक तो कांस्टेंट फंक्शन है, और एफ एक्स इक्वल टू 4, ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन है। इसका कांस्टेंट फंक्शन ग्राफ अगर बनाते हो तो ये 4 में जाएगा, इसे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इसे 4 में जाएगा, एक्स y इक्वल टू 4,
ये कांस्टेंट फंक्शन है, एक्स एक्सिस है, एक्स और एक डैश। ओके, कांस्टेंट फंक्शन तुम अगर ड्रॉ करोगे तो होगा y=4 का ग्राफ अगर ड्रॉ करना चाहते हो, y=4, y=4 मीन्स ये तुम्हारा एक्चुअली x का वैल्यू 0 होता है, x का वैल्यू 0 होता है तो x का कोफिशिएंट 0 होता है, ये 0 इंटू एक्स प्लस y=4। अगर ग्राफ बनाओगे तो बच्चों ऐसा आएगा, ग्राफ बनाओगे एक्स और वाई, एक्स का जो भी लो y4 आएगा, एक्स का 0 लो y4, एक्स का 1 लो, एक्स का 1 लो y4 आएगा, एक्स का 2 भी लो, एक्स का जो भी लो, एक्स का जो भी लो 4 आएगा, एक्स का 3 भी लो 4 आएगा। तो एक्स का 0 में भी 4, एक्स का 1 में भी 4, एक्स का 2 में भी 4, एक्स का 3 में भी 4, एक्स का -1 में भी 4। ये ग्राफ बनाओगे तो y=4 आएगा। ओके, कांस्टेंट फंक्शन ये f(x)=4, ये तुम्हारा बुक में दिया है, एनसीईआरटी बुक में f(x)=4, ये कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? ओके, कांस्टेंट फंक्शन एग्जाम में बोलता है कि तुम्हारा राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट द कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। ओके, ये तुम्हारा मैपिंग कैसा रहता है इसका, f(x), इसका मैपिंग जो है ये रियल नंबर टू रियल नंबर रहता है, मैपिंग रियल नंबर टू रियल नंबर रहता है। फंक्शन इक्वल टू ऐसा रहता है, इक्वल टू सी की ऐसा कुछ रहता है, f(x)=c। ओके, इसका डोमेन आर है, डोमेन आर है, रेंज लेकिन एक ही है, रेंज तुम्हारा सी है। सपोज पर f(x) कोई 4 बोला तो आपका रेंज 4 आएगा। ओके, ठीक है, तो अगर f(x) है, ये आपका कांस्टेंट फंक्शन, इसका रेंज सी आएगा। ठीक है, डोमेन लेकिन आर है। इसका ग्राफ अगर बनाएंगे हम कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ, ओके, अगर बनाएंगे सी में जाएगा, 0 सी में जाएगा, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ओके, ये y=c, ये कांस्टेंट फंक्शन, ये x और क्या x डैश होता है, ये तुम्हारा x और एक डैश, ये y और क्या y डैश, सी में जाएगा। ओके, y=c का ग्राफ है। तो यहाँ पर मैपिंग इसका रियल नंबर टू रियल नंबर, ये कोडोमेन है और ये आपका डोमेन है, डोमेन रियल नंबर है। रियल नंबर मीन्स -∞ से +∞ होता है। ओके, रेंज एक ही आउटपुट है सी है। सपोज f(x)4 का ग्राफ बनाऊंगा तो वैसे ही आएगा, f(x)4 का ग्राफ 4 में जाएगा, f(x)4 बोलता हूँ 4 में जाएगा। ओके, f(x)5 बोलता हूँ, ये कांस्टेंट फंक्शन, इसका डिग्री 0 होता है, डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन 0 होता है। ओके, और डिग्री ऑफ द जीरो नॉट डिफाइंड होता है, ये हम लोग लिमिट में पढ़े हैं। ओके, डिग्री ऑफ द जीरो नॉट डिफाइंड होता है। ओके, और डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पॉलीनॉमियल 0 होता है। ओके, जीरो हाथ जो जीरो का डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड होता है, हम लिमिट्स में पढ़ रहे हैं, इंडिटरमिनेट फॉर्म। ओके, ठीक है, तो ये तुम्हारा कांस्टेंट फंक्शन है, इसका डोमेन आर है, रेंज जो भी कांस्टेंट देता है वही है। सपोज f(x)4 तो उसका रेंज 4 आएगा। ओके, और इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, और कांस्टेंट फंक्शन समझ में आया? अरे कांस्टेंट फंक्शन अगर मैं बोलता है f(x)-3, ये एक तो कांस्टेंट फंक्शन है। ओके, तो डोमेन आर है, रेंज -3 आएगा, -3 में जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, इसे ग्राफ भी बना सकते तुम। ओके, f(x)-3। ओके, ग्राफ कैसे बनाओगे? fx को y लिखते हैं और ये 0 इंटू एक्स करोगे इक्वल टू 3, ऐसा करके x का जो भी वैल्यू दो, x का जो भी वैल्यू दो, y का वैल्यू माइनस, x का 1 दो -1, x का 2 भी दो -3 आएगा, x का 3 भी दो -3, x का जो भी दो -3 आएगा, और ये y=-3, ये कांस्टेंट फंक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद लीनियर फंक्शन जो है, ये फंक्शन जिसका डिग्री 1 होता है, जनरली इसको ऐसा लिखा जाता है। ओके, और ये एक स्ट्रेट लाइन होता है, ये एक्स एक्सिस के एक ही जगह कट करता है। ओके, एक्स का वैल्यू 0 डालोगे तो ये
वाई एक्सिस को 0b में कट करता है, वाई का वैल्यू 0 डालोगे, देन एक्स एक्सिस को ये कट करता है -b/a, -b/a। ओके, और एक्स का तुम्हारा -b/a, वाई का 0। ओके, यहाँ पर कट करता है, ठीक है। वाई का वैल्यू 0 डाल दीजिए, वाई का वैल्यू 0 डाल दीजिए, तो नेक्स्ट का वैल्यू -b/a में कट करते हैं, लिनियर है। एक्स का ये 1 0 होता है, इसका एक्स का वैल्यू है -b/a, एक ही जीरो, एक्स एक्स का एक ही जगह कट करता है। ये आपका लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि ऐसा फॉर्म में रहता है, ठीक है। अगर ऐसा फॉर्म रहता है ये -b/a, ऐसा फॉर्म रहेगा, ऐसा फॉर्म रहता है तो -b/a। ओके, अगर ऐसा फॉर्म रहता है ax + by = c, तो y को 0 डालिए तो अलग आएगा, y को 0 डालिए ये आएगा -c/a, x = क्या आएगा, c/a आएगा। ऐसा फॉर्म रहता है, y को 0 डालिए, x = c/a आएगा। अगर ऐसा फॉर्म रहता है तो ये -b/a आएगा, ठीक है। ये y को 0 डाल दीजिए, -b/a, और b द्वारा जो y इंटरसेप्ट से कहते हैं, ठीक है। फिलहाल ये लीनियर फंक्शन है जिसका डिग्री 1 है, इक्वल 0 होता है, तो वैसा फॉर्म है, x = -b/a। नेक्स्ट बच्चे क्वाड्रेटिक फंक्शन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, क्वाड्रेटिक फंक्शन में जो है क्या होता है कि ऐसा रहता है, ये f(x) इसका डिग्री 2 होता है, तो ऑलरेडी तुम जानते हैं, f(x) = ax² + bx + c। ओके, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन इसका सपोज ये देता है f(x) = x²। ड्रॉ द ग्राफ f(x) = x²। ओके, इसका डोमेन रेंज पूछेगा, ड्रॉ द ग्राफ f(x) = x², फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। ओके, तो क्या करेंगे, f(x) = x², ये मैपिंग रहता है रियल नंबर टू रियल नंबर, ऊपर बुक में है। ओके, f(x) = x², इसका मैपिंग रहता है रियल नंबर टू रियल नंबर। इसका ग्राफ अगर बनाओगे बच्चों ऐसा आएगा, यू शेप्ड आएगा। ओके, y = x² का ग्राफ का ऐसा आएगा, तो बना सकते हो उसका। ओके, ये y = x² का ग्राफ है और f(x) = x² का ग्राफ है। अगर f(x) = x² बोलता है फाइंड द डोमेन एंड रेंज, जितना x का यूज होता है डोमेन होता है, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन कितना आएगा, जितना x का यूज है रियल नंबर और -∞ में। रेंज ऑफ द फंक्शन कितना है, जितना y का यूज होता है रेंज ऑफ द फंक्शन होता है। ओके, रेंज ऑफ द फंक्शन होता है तुम्हारा 0 to ∞, ये रेंज आता है। जितना y का यूज है रेंज होता है, जितना x का यूज है डोमेन होता है। ओके, 0 to ∞ आपका रेंज ऑफ द फंक्शन आएगा, और कोडोमेन आपका रियल नंबर है, डोमेन आपका रियल नंबर। ओके, अगर बनाना चाहते हो सर f(x) = x², हम ग्राफ बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, f(x) = x² का ग्राफ बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। देखिए टेबल बना के बना दीजिए, x का 0, y का भी 0, x का 1 डालिए तो y का कितना आएगा बोलिए बच्चे, x का 1 डालने से y का कितना आएगा, 1 आएगा। x का 2 डालने से y का कितना आएगा, 4 आएगा। और x का 3 डालने से y का कितना आएगा, 9। इसी तरह इस तरफ भी डालना है, -1 डालना है, -1 डालने से 1 आएगा, -2 डालने से -2 का स्क्वायर 4 आएगा, -3 भी डालने से -3 का स्क्वायर 9 आएगा। ओके, तो देखिए इसका कैसे ग्राफ बनता है। y = x² का ग्राफ बनाने के लिए एग्जाम अगर बोलता है, ओके, ये x और क्या, ये हाँ, ये x और इस तरफ x', ये y और क्या, y', ठीक है। अच्छा, x का 0, y का 0, x का 1, y का 1, x का -1, y का 1, x का -1, y का 1, x का 2, y का 4, x का -2, y का 4, x का -2 भी डालने से 4, y = x² था ना, y = x² था, y = x², -2 डालोगे 4 आएगा, +2 भी डालने से 4, तो आपका ग्राफ ऐसे बनता है।
ये y इक्वल एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ओके, इसका डोमेन आर है, रेंज जितना y का यूज होता है रेंज है, इसका आउटपुट हमेशा 0 टू इन्फानाइट आएगा। x का जो भी पुट करो पॉजिटिव आएगा, 0 टू इन्फानाइट। इसका रेंज जितना y का यूज है रेंज 0 टू इन्फानाइट। ओके, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ओके, इसका डिग्री 2 होता है, इसका 2 जीरो जाता है जो कि हम अल्फा बीटा कहते हैं। ओके, एक्स का 2 बिलोंग आता है, इसका जो हम लोग क्लास 10 में पढ़े हैं, इसका अल्फा बीटा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्यूबिक पॉलीनोमियल और क्यूबिक फंक्शन देखिए। ओके, ये द्वारा ग्राफ है y इक्वल एक्स का तरफ बुक में है। देन द्वारा क्यूबिक पॉलीनोमियल, ये क्यूबिक पॉलीनोमियल और क्यूबिक फंक्शन, यहाँ पर हम फंक्शन पढ़ रहे हैं। ओके, क्यूबिक फंक्शन बोल सकते हैं। ओके, देन फॉर fx इक्वल टू ऐसा एक्चुअली a0 x0 a1 x1 यहाँ तक लीनियर है, a2 x2 यहाँ तक क्वाड्रेटिक है, a3 x यहाँ तक क्यूबिक है। ठीक है, ये क्यूबिक फंक्शन है। ओके, क्यूबिक पॉलीनोमियल हमेशा ऐसा लिखा जाता है ax स्क्वायर, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ax क्यूब, स्टैंडर्ड फॉर्म में ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b, ये क्यूबिक पॉलीनोमियल है। ओके, अच्छा, और क्यूबिक फंक्शन तो तुम्हारा एक बुक में, एनसीईआरटी बुक में fx इक्वल एक्स क्यूब का ग्राफ बोलता है। ओके, एक फंक्शन देता है fx इक्वल एक्स क्यूब, उसका डोमेन कितना, रेंज कितना, और इसका ग्राफ बोलता है। ओके, बोलता है कि fx इक्वल एक्स क्यूब डोमेन क्या है, रेंज क्या है, इसका मैपिंग लेकिन तुम्हारा रियल नंबर टू रियल नंबर है। ओके, तो fx इक्वल एक्स क्यूब से ग्राफ बच्चों ऐसा आता है। ओके, ये fx इक्वल एक्स क्यूब का ग्राफ बच्चों ऐसा आता है। तुम बना सकते हो, बाद में टेबल करके बना सकते हो। ये x और क्या, x डैश, ये y और क्या, y डैश। ये एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन इवन फंक्शन पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल भी जान लोगे एक ऑड फंक्शन fx इक्वल एक्स क्यूब। ओके, fx इक्वल एक्स क्यूब, ये क्यूबिक फंक्शन है। ओके, fx इक्वल टू x5 का ग्राफ भी बच्चों ऐसा आएगा, fx इक्वल x5 का ग्राफ भी बच्चों ऐसा आएगा, fx इक्वल टू x7 का ग्राफ भी बच्चों ऐसा आएगा। ठीक है, अगर तुम्हें बोलता है कि fx इक्वल x2 x5 x7 का ग्राफ कैसा है, ऐसा आएगा। ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ पर भी जो fx इक्वल एक्स स्क्वायर हम किए थे, fx इक्वल एक्स स्क्वायर, ओके, fx इक्वल जो एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम किए थे, ये fx इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा आएगा। fx इक्वल x4 का ग्राफ अगर बोलता है ऐसा आएगा, थोड़ा fx इक्वल x4, ये fx इक्वल x4 का ग्राफ ऐसा ही आएगा, थोड़ा स्ट्रिप हो जाएगा। 2 डालोगे 2 का 4 पूरा सिस्टम पूरा चला जाएगा। ओके, -2 डालोगे सिस्टम चला जाएगा। ओके, fx इक्वल टू x6 का ग्राफ भी ऐसा आएगा, fx इक्वल x8 का ग्राफ भी ऐसा आएगा। ठीक है, ये इवन फंक्शन है। ऑड फंक्शन इवन फंक्शन हम पढ़ेंगे, क्योंकि जेई मेन में एक क्वेश्चन आता है उसके ऊपर। ओके, ये x4 x6 x8। ठीक है, तो बच्चों ये x4 x6 सभी का ग्राफ इसी तरह होगा, और ये पर fx इक्वल टू x3 x5 x7 का सभी का ग्राफ होता है। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं क्यूबिक पॉलीनोमियल। ओके, तो क्वेश्चन में बोलता है कि fx इक्वल एक्स क्यूब, जितना x का यूज है, x का पूरा यूज है तो डोमेन r, जितना y का यूज है उसको रेंज कहते हैं। y का भी पूरा यूज है, इधर से लेकर पूरा उधर पूरा, तो यहाँ डोमेन भी r है, रेंज भी r है, को डोमेन भी r है। ठीक है, पर डोमेन भी r है, रेंज भी r है, को डोमेन भी r है। ये fx इक्वल एक्स क्यूब का ग्राफ है। तुम चाहो तो टेबल बना के बना सकते हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बच्चों पढ़ते हैं रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन देखिए,
ओके, ये एक फंक्शन है जिसमें p बाई क्यू फॉर्म में रहता है, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0। ओके, ये रैशनल फंक्शन जो है p बाई क्यू फॉर्म में रहता है, q नॉट इक्वल 0, फिर p एंड q आर इंटीजर्स। ओके, यहाँ पर तो इंटीजर्स नहीं होगा, ये अलग सा आएगा यहाँ पे, लेकिन वो p बाई क्यू फॉर्म में रहता है। ओके, q नॉट इक्वल टू 0 होता है। सपोज ऐसा एक फंक्शन दे देते हैं एफ एक्स इक्वल 1/x, तो यहाँ का कंडीशन है x नॉट इक्वल टू 0। ओके, x नॉट इक्वल टू 0 इसका कंडीशन है, ठीक है। तो रैशनल फंक्शन द्वारा है ऐसा है, अगर एफ एक्स इक्वल 1/x बोलते हैं, इसका डोमेन एंड रेंज क्या है, तो p बाई क्यू फॉर्म में ये रहता है ये फंक्शन। ओके, तो इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या, इसका मैपिंग रहता है रियल नंबर टू रियल नंबर। ओके, इसका ग्राफ अगर हम बनाते हैं बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू 1/x का ग्राफ अगर हम बनाते हैं, ये एक्स और क्या एक्स डैश और ये वाई एंड वाई डैश, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल 1 ये ऐसा आएगा इसका ग्राफ, ये वाई और वाई डैश इसका ग्राफ बच्चों ऐसा आएगा। और ये एफ एक्स इक्वल 1/x का ग्राफ है। ओके, ये एफ एक्स इक्वल 1/x का ग्राफ है बच्चों। ओके, तो इसका सब कुछ आएगा, जितना x का यूज है उसको डोमेन कहते हैं। डोमेन, हाँ, इसका डोमेन कितना है, इसका मैपिंग रियल नंबर डोमेन ऑफ द फंक्शन बोलिए कितना आएगा, सब कुछ आएगा, 0 नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए ग्राफ पे देखिए सब कुछ आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। ओके, रेंज ऑफ द फंक्शन कितना बोलिए, कितना आएगा रेंज ऑफ द फंक्शन, सब कुछ आएगा, क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। ओके, ये आपका डोमेन है r-0, और ये सेट का है, इसे कर्ली ब्रैकेट में होगा। ओके, सब कुछ ले सकते हो, 0 नहीं ले सकते, 0 ले लोगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। डोमेन ऑफ द फंक्शन r-0 है, रेंज ऑफ द फंक्शन भी r-0 है, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल 1/x। ओके, ये ग्राफ है इसका। नेक्स्ट बार अगर बोलता है एफ एक्स इक्वल 1/x², एफ एक्स इक्वल टू 1/x², इसका भी ग्राफ बच्चों ऐसे ही आएगा, 1/x² का बच्चों नीचे का ग्राफ ऊपर चला जाएगा। हाँ, जो ये स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, ये जो नीचे वाला ग्राफ ऊपर चला जाएगा। ओके, एफ एक्स इक्वल 1/x का ये नीचे का ग्राफ ऊपर चला जाएगा, एफ एक्स इक्वल 1/x² का ग्राफ ये। यहाँ डोमेन भी क्या, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है, एफ एक्स का डोमेन ऑफ द फंक्शन जो है सब कुछ ले सकते, 0 नहीं ले सकते। और रेंज ऑफ द फंक्शन भी वही है, सब कुछ ले सकते हो, क्या 0 नहीं ले सकते, ठीक है। ये एफ एक्स इक्वल 1/x²। ओके, एफ एक्स इक्वल 1/x, एफ एक्स इक्वल 1/x², ये एक बार रैशनल फंक्शन। ओके, देखो हम कुछ क्वेश्चन करते हैं आर डी शर्मा का। ओके, जो डोमेन रेंज का ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं रैशनल फंक्शन का। आपके पास आर डी शर्मा है, आर्टिसन का डोमेन रेंज क्वेश्चन है, आप निकाल सकते हैं आपके पास अगर बुक है। ये एक्सरसाइज 3.3 में है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला है सभी एक्सरसाइज 3.3 आर्टिसन का। फाइंड द डोमेन, सिर्फ बोला है डोमेन, फाइंड द डोमेन। आगे फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ओके, क्वेश्चन है एफ एक्स
क्वेश्चन है fx इक्वल 1 बाई एक्स। सेकेंड क्वेश्चन है fx इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 7। थर्ड क्वेश्चन है fx इक्वल टू 3x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 1। ये 8 दिसंबर में है, आपका पास बुक है तो ओपन कर सकते हैं। ये fx इक्वल टू ये 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9। एक्स स्क्वायर माइनस 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके, ये द्वारा fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाई द्वारा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ये एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। ओके, तो बच्चे ये द्वारा पी बाई क्यू फॉर्म है, रैशनल फंक्शन है। तो बच्चों बोल सकते इसका डोमेन क्या है, मीन्स क्यू नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। ऐसा एक्चुअली पी बाई क्यू फॉर्म होता है, तो डोमेन का कंडीशन है क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इसका डोमेन का एफ एक्स इक्वल 1 बाई एक्स का क्या है, तो डोमेन आ सकता है सब कुछ ले सकते, क्या नहीं ले सकते, जीरो नहीं ले सकते। एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इधर इधर क्या होगा बच्चों, एक्स माइनस 7 नॉट इक्वल टू जीरो। इधर आएगा एक्स माइनस 7 नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, यहाँ पर डोमेन का कंडीशन है क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना है, दैट इज एक्स माइनस 7 नॉट इक्वल टू जीरो होना है, दैट इज एक्स नॉट इक्वल टू 7 होना है। सब कुछ हो सकता है लेकिन एक्स नॉट इक्वल टू 7 होगा। मीन्स यहाँ पर डोमेन का कंडीशन क्या होगा, सब कुछ ले सकते हो, क्या नहीं ले सकते हो, 7 नहीं ले सकते हो। अगर 7 ले लोगे तो ये जो 1 बाई जीरो इन्फानाइट हो जाएगा। इन्फानाइट को हमें डोमेन रेंज में नहीं लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं लेते हैं। ओके, ये रियल नंबर पर है तो तुम्हारा या सब कुछ ले सकते हो, 7 नहीं ले सकते हो। यहाँ पर भी इसी तरह कौन बोल सकता है क्या नहीं ले सकते हो, क्या नहीं ले सकते बच्चे बोलिए। यहाँ पर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना मीन्स एक्स प्लस वन नॉट एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन नॉट इक्वल टू जीरो होना है, दैट इज योर एक्स नॉट इक्वल टू माइनस वन होना है। ओके, तो सब कुछ ले सकते हो, माइनस वन नहीं ले सकते। यहाँ पर माइनस वन अगर ले लिए, ये माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समथिंग बाई जीरो इन्फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात है बच्चों, इसको क्या है, यहाँ पर भी सेम थिंग है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 में इसका डोमेन पूछता है। ओके, इसको पहले लीनियर कर दो, ये नॉट इक्वल जीरो होना है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 नॉट इक्वल जीरो होना है। इसको लीनियर कर दो, एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस 3 नॉट इक्वल टू जीरो होना है। देन पर एक्स नॉट इक्वल टू 3 होना है, एक्स नॉट इक्वल टू 3 होना है और एक्स नॉट इक्वल टू माइनस 3 होना है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर सब कुछ ले सकते हो, क्या नहीं ले सकते हो, 3 minus 3 प्लस 3 माइनस 3। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा, तो आर माइनस 3 प्लस 3। ओके, नेक्स्ट बच्चे इसको भी सेम थिंग है, ये इसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना है। ओके, ये रैशनल फंक्शन है, इसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 नॉट इक्वल टू जीरो होना है। ओके, 12 को तुम ब्रेक करोगे 6 एंड 8 आएगा, तो ये x माइनस 6 और x माइनस 2 आएगा। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करोगे, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, ठीक है, करने से आएगा ये नॉट इक्वल जीरो। ओके, देन बच्चों ये क्या होना है, x नॉट इक्वल टू क्या नहीं होना है, 6 नहीं होना है, 2 नहीं होना है। ओके, तो इसका डोमेन ऑफ द r क्या होगा, तो r माइनस क्या नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 2 नहीं। ओके, बच्चे एक्सरसाइज 3 पॉइंट करेंगे बहुत सारे। ओके, धीरे धीरे ये आपका बच्चा रैशनल फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे चलते हैं हमारे इरेशनल फंक्शन। इरेशनल फंक्शन ओके,
इरेशनल फंक्शन द्वारा सपोज एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स, ओके, और इसका मैपिंग देता है रियल नंबर टू रियल नंबर, ओके। बट इसका ग्राफ अगर तुम्हारा बनाओगे एफ एक्स इक्वल रूट एक्स का ऐसा आएगा, ये ग्राफ अगर बनाओगे एफ एक्स इक्वल रूट एक्स का ग्राफ बच्चों ऐसा आएगा, ये एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ है। जितना एक्स का यूज होता है उसे डोमेन कहते हैं। तो डोमेन है तो फंक्शन बोले, कौन बोलेगा एक्स का कितना यूज हुआ है? डोमेन है तो फंक्शन बोले एक्स का कहा कितना यूज हुआ है? रियल नंबर 0 to infinite, ओके। ये एक्स का यूज हुआ है 0 to infinite। रेंज ऑफ द फंक्शन बोलिए, रेंज ऑफ द फंक्शन वाई का जितना यूज हुआ है तो उसको रेंज ऑफ द फंक्शन कौन बोलेगा? रेंज ऑफ द फंक्शन जितना वाई का यूज होता है उसको रेंज ऑफ द फंक्शन कहते हैं। बोलिए रेंज ऑफ द फंक्शन क्या है? 0 to infinity। हाँ, ये 0 to infinite हो जाएगा। तो डोमेन भी इतना आएगा, रेंज भी इतना आएगा, ठीक है। तो चलो ये आपका इरेशनल फंक्शन है, ओके। तो इरेशनल फंक्शन में एक बार अगर फंक्शन ऐसा देता है रूट एक्स माइनस 1 फाइंड द डोमेन एंड रेंज, ओके। तो बच्चे जब ऐसा रहता है, इसका ये रहता है कि ये सपोज ऐसा रूट पी है, डोमेन का कंडीशन होता है पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब ऐसा जब क्वेश्चन देता रहता है डोमेन का कंडीशन है पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये नेगेटिव नहीं होगा। अगर ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव का रूट एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तुम पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आयोटा स्क्वायर होता है -1, ये -1 इंटू 2, ओके, -1 होता है आयोटा स्क्वायर इंटू 2, देन ये आयोटा रूट 2 आ जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए पार्ट हमेशा ग्रेटर देन 0 होना है। जब ऐसा रहता है ये ग्रेटर देन 0 होना है, और ये और ऐसा अगर फंक्शन रहता है ओनली ग्रेटर देन 0 होना है। ऐसा में इक्वल टू रहता है और ऐसा में ओनली ग्रेटर देन 0 होना है। अच्छा, इक्वल टू क्यों नहीं करना है? अगर इक्वल टू अगर 0 हो जाएगा तो 1/0 इन्फानाइट हो जाएगा। अगर ये p इक्वल यहाँ पर 0 हो जाएगा 1/0 इन्फानाइट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इक्वल टू नहीं रहता है, ओके। इक्वल टू नहीं रहता, ओनली ग्रेटर देन 0 रहता है। p का वैल्यू इक्वल टू यहाँ पर नहीं रहता है, ठीक है। फिलहाल ऐसा क्वेश्चन देता है, बोलता है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो हम पढ़े अभी कि ऐसा स्क्वायर रूट फंक्शन, ओके। तो इसका डोमेन एंड रेंज बोलता है जब ऐसा रहता है ये ग्रेटर देन हमेशा 0 होता है, मींस पर एक्स बाय डोमेन का कंडीशन ऐसा होता है, ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वाला तो इक्वल टू 0। अगर ऐसा 1 बाय समथिंग होता है वो ओनली ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ये आपका डोमेन का कंडीशन होगा, ठीक है। तो x ग्रेटर देन मींस x बिलोंग्स टू क्या होगा? 1 से मिला के पूरा इन्फानाइट, ये क्लोज ब्रैकेट इंक्लूडिंग है, इंक्लूडिंग, और ये ओपन रहेगा तो ओपन, ये अगर इक्वल नहीं रहेगा बच्चों, अगर ये इक्वल नहीं रहेगा तो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट बच्चों होगा। ओपन ब्रैकेट का मीनिंग नॉट इंक्लूडिंग 1, 1 को छोड़ के, 1 का बाद, जस्ट 1 के बाद 1.1 से लेके, ओके, ठीक है। तो 1 के बाद ग्रेटर देन इक्वल टू जब दे देता है यहाँ, बच्चे समझे कि नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर इक्वल नहीं देता है मीन्स नॉट इंक्लूडिंग 1, और ये ओपन ब्रैकेट रहता है, और ओपन ब्रैकेट का मीनिंग भी होता है नॉट इंक्लूडिंग 1, और इसका जो नंबर लाइन भी करते हैं हम, 1 का ऐसा रहता है, 1 का पूरा 1 to इन्फानाइट, ऐसे नॉट इंक्लूडिंग 1 पूरा, ओके। अगर इक्वल दे दिए देन बच्चे क्लोज ब्रैकेट होता है, हम सेट थ्योरम पढ़े, इंटरवल पढ़े, और इक्वल देता है तो क्लोज ब्रैकेट रहता है बच्चों, और इन्फानाइट हमेशा ओपन ब्रैकेट रहता है। इक्वल दे देते तो या इंक्लूडिंग 1, इंक्लूड जब इक्वल दे दी यहाँ पर घटा करना पड़ेगा पूरा 1 से लेकर कहाँ तक? इन्फानाइट। इसका मीनिंग भी है नंबर लाइन में इंक्लूडिंग 1 से इन्फानाइट, ठीक है। ये आता है बच्चे डोमेन। अगर एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस 1 देता है, ये आपका
इरेशनल फंक्शन वैसा है। हम इसके बारे में बहुत सारा पढ़ेंगे, ये आर्टिसन में पढ़ेंगे, डोमेन रेंज क्लास शुरू होगा। तो फिलहाल हम लोग टाइप्स ऑफ द फंक्शन पढ़ रहे हैं। ओके, और तुम्हारा जो रूट ऑफ x माइनस 1 का बच्चों ग्राफ, शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ भी है, ऑलरेडी वो दूसरे बच्चों को पढ़ा चुके हैं। तुम्हें पढ़ाएंगे कि नहीं मुझे डाउट है, क्योंकि तुम्हारा कोर्स बहुत ज्यादा है, लेट में ज्वाइन सब हुए उन लोग का। तुम्हें शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ पढ़ना है तो मेरा वीडियो देख लीजिए, मैं ऑलरेडी शेयर किया हूँ तुम्हें। ओके, शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ बहुत सारा वीडियो है, सब लगभग 8 है शिफ्टिंग, 8 शिफ्टिंग ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, वीडियो देख लीजिए। और वो बहुत हेल्प करेगा तुम्हें डोमेन रेंज निकालने में, और कोई के ग्राफ का ये समझने के लिए, ऑड फंक्शन इवन फंक्शन सब समझने के लिए शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ बहुत जरूरी है। मैं शेयर किया हूँ वीडियो, लगभग 20 वीडियो फंक्शन का मैं शेयर किया हूँ। अच्छा, x माइनस 1 का ग्राफ अगर है तो बच्चे ऐसा जाएगा, वो 1 में जाएगा, वो शिफ्ट होगा, 1 को शिफ्ट हो जाएगा। ये इसका ग्राफ है, एफ एक्स इक्वल टू किसका, एफ एक्स इक्वल टू आपका x माइनस 1 का होगा। इस ग्राफ को देख कर डोमेन रेंज बोल सकते हैं। जितना x का यूज हुआ डोमेन कहते हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन जितना x का यूज हुआ 1 to इनफाइनाइट, और जितना y का यूज हुआ इसे रेंज कहते हैं। ओके, रेंज ऑफ द फंक्शन देखिए ये तुम्हारा ऐसा शिफ्ट होता है, 1 में शिफ्ट हो जाएगा। ओके, इसे इक्वल टू 0 कर दोगे, 1 में शिफ्ट x माइनस 1 को 0 इक्वल टू 0 करोगे तो एक कोऑर्डिनेट 1 0 आएगा। ओके, 1 में शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ। ओके, तो इसको देख के भी डोमेन रेंज बोल सकते हो। जितना x का यूज है डोमेन है, इसका रेंज है तो फंक्शन जितना y का यूज है, y का कितना 0 टू कितना इनफाइनाइट, ये रेंज है तो फंक्शन। ये क्लोज ब्रैकेट कोडोमेन हमेशा R रहता है। ओके, ये क्लोज ब्रैकेट बच्चे रहेगा। ओके, ये रेंज ऑफ द फंक्शन 0 to इनफाइनाइट, ठीक है। और ये इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, बहुत सारा क्वेश्चन है। ओके, अच्छा नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों तुम्हारा। ओके, y का कितना यूज है, y का कितना यूज है, Yes sir, 0 sir. इसका पढ़ाएंगे तुम्हारा कैसा, ये बुक में है तुम्हारा एक क्वेश्चन है, x इक्वल x माइनस 1 बुक में है, एनसीईआरटी बुक में मिसलेनियस में। ओके, तो Yes sir. इसका रेंज निकलने का तरीका भी है, मेथड है, कैसे रेंज निकाला जाता है। ओके, इसका मेथड भी है। ओके, पढ़ाएंगे। फिलहाल तुम टाइप्स ऑफ द पढ़ रहे हो, टाइप्स ऑफ द फंक्शन। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारा मॉडुलस फंक्शन, फिर से बोल देते हैं। ओके, सर हाँ जी बोलिए। सर कल सुबह क्लास हुआ था क्या? नहीं हुआ था, संडे क्लास नहीं होता, ओनली टेस्ट होता है। नहीं, जो मॉडुलस फंक्शन थोड़ा बताया था। थोड़ा, हाँ नहीं मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। ओके, देखिए मॉडुलस फंक्शन एग्जाम में आता है कि राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट द मॉडुलस फंक्शन। तुम सभी ये एनसीईआरटी बुक में देख लीजिए। ओके, तो ये मैपिंग जो है मॉडुलस फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर होता है, और मॉडुलस फंक्शन जो है ये ऐसे मॉड रहता है, मॉड ऑफ एक्स। ओके, और इसको एलाबोरेट भी किया जाता है। इसको मॉडुलस फंक्शन का मीनिंग होता है, एक तो प्लस एक्स आता है जब x ग्रेटर देन 0, 0 आता है जब x इक्वल टू 0, एक तो माइनस एक्स आता है जब x लेस देन 0। और उसको ऐसे भी आजकल उसको दो ये में ये क्या गया है। ओके, ओके, ये मॉडुलस फंक्शन का इसका एलाबोरेशन है। ओके, ऐसे ये करते हैं। ओके, और मॉडुलस फंक्शन को ऐसे भी आजकल दो में कन्वर्ट किया गया, एक तो प्लस एक्स जब x ग्रेटर देन 0, मैंने 0 को और इनको एक ठो बना गया, इन दोनों को मिला के एक ठो बना गया, और माइनस एक्स आता है जब x लेस देन 0। ठीक है, ये मॉडुलस फंक्शन है हमारा। ओके, से ग्राफ बनाते हैं तो पहला टेबल बना देते हैं बच्चों। एक टेबल आएगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स मीन्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाला, और लेकिन कंडीशन है तुम्हें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है, माइनस नहीं ले सकते। और एक टेबल बनेगा एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, लेकिन कंडीशन है एक्स लेस देन 0। तुम यहाँ पर नेगेटिव ही लोगे,
ओके, ये देखिए मॉडुलस फंक्शन, ये एक्स और क्या वाई, वाई को एफ एक्स भी बोल सकते हो, वाई जो है तुम्हारा एफ एक्स वही है, ठीक है। अच्छा, एक्स का लो 0 लीजिए, 0 0 ले सकते हैं, 1 लीजिए 1, 2 लीजिए 2, 3 लीजिए 3, -1 लीजिए, क्या -1 ले सकते हैं बच्चे लोग? -1 ले सकते हैं, कंडीशन में दिया गया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही लेना है। नो सर, ओके, नो सर, -1 बच्चे नहीं ले सकते, ठीक है, -1 नहीं ले सकते, तो -1 में उड़ा दे रहा, -1 में उड़ा दिया बच्चे। ये बच्चे 4 लोगे तो 4, मैं यहाँ पर -1 नहीं लिख सकता क्योंकि कंडीशन मेरा दिया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मैं पार्ट का बना दे रहा ग्राफ, इस पार्ट को मैं बना दे रहा। ये पर एक्स डैश, तो बच्चों क्या क्या है इसका आया, 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसा आया बच्चों के। ये पर y इक्वल टू प्लस एक्स का ग्राफ है, ठीक है, y इक्वल टू प्लस एक्स का ग्राफ है। देन बच्चों तुम्हारा ये y इक्वल टू माइनस एक्स का एक ग्राफ है, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ है। ये सबसे थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसमें थोड़ा कहानी में ट्विस्ट है, ये x ये y। अच्छा, यहाँ पर बच्चों में ये कंडीशन दिया गया x लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव ही लेना है। अगर मैं -1 लेता तो क्या आएगा, कौन बोलेगा, ये -x है, अगर मैं -1 लेता तो क्या हुआ आएगा, यहीं पर ट्विस्ट है। ओके, x का मतलब में -1 लिया तो +1 आएगा, x का मतलब -2 लिया क्या आएगा, 2 आएगा सर, +2 आएगा। अगर मैं -3 लिया, x का मतलब -3 लिया तो +3 आएगा, ठीक है। -4 लिया, x का मतलब -4, यहाँ पर मैं -4 लिख रहा हूँ बच्चे, यहाँ पर सब बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर माइनस +4 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि ये सर +1 केस हुआ, +2 केस हुआ, +4 केस हुआ, x के बदले में -4 लिखा, माइनस +4 होता है। ओके, तो यहाँ पर बच्चों क्या हुआ, x का -1, y का +1, x का -2, y का +2, x का -3, y का +3, x का -4, y का +4। ओके, ये बच्चों ये आपका ये y इक्वल टू -x, y इक्वल टू -x का ग्राफ, ठीक है, ये आपका मॉडुलस फंक्शन है। ओके, y इक्वल टू mod x, y इक्वल टू mod x, ठीक है, ठीक है बच्चों, y इक्वल mod x। अगर कोई बोलता है ये mod x का वैल्यू जो आता है y इक्वल -2, ये गलत बात है, y का वैल्यू यहाँ पर कभी -2 नहीं आएगा, x का वैल्यू तुम ले सकते हो नेगेटिव, x लेके जो y आएगा, y का वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन कौन बोलेगा, जितना x का यूज है वो डोमेन होता है, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन कितना होगा, रियल नंबर, हाँ, जितना x का यूज, x का माइनस इन्फिनिटी से x का -∞ से +∞ से रियल नंबर बोलते हैं। रेंज ऑफ द फंक्शन जितना y का यूज है, रेंज ऑफ द फंक्शन कितना आएगा बोलिए, 0 to infinity, 0 to infinite, ओके, इंक्लूडिंग टू 0 to infinite, ये रेंज ऑफ द फंक्शन। और तुम्हारा तो कोड में तो आ रहे और क्या, इसका मैपिंग रहता है रियल नंबर टू क्या, रियल नंबर। ये आपका मॉडुलस फंक्शन के बारे में बोलता है। ओके, अगर तुम्हें बोलता है y इक्वल टू x - 3 का मॉड, इसका ग्राफ कैसा आएगा, अगर तुम्हें बोलता है y इक्वल टू x - 3 का ग्राफ कैसा आएगा, ये तुम मतलब शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ है, तुम पढ़ लीजिए, मेरा ये में वीडियो में है लिखा होगा शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ,
तुम आप पढ़ लीजिए, मैं फिर से पढ़ाने के लिए टाइम नहीं होगा, मुझे बहुत सारा पढ़ाना है। -3 y को इस इक्वल टू 0 कीजिए, +3 में शिफ्ट हो जाएगा। ओके, सेम ग्राफ +3 में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये y इक्वल x -3 का मॉड आएगा। अगर मैं बोलता हूँ y इक्वल टू, ओके, y इक्वल अगर मैं बोलता x +2 इक्वल टू 0 कीजिए, x +2 इक्वल टू 0 करने से कोऑर्डिनेट आएगा x, x का वैल्यू -2 डालिए, y का वैल्यू 0 आएगा, x का वैल्यू -2 डालिए, y का वैल्यू 0 आएगा। ये 2 प्लस -2 में शिफ्ट हो जाएगा। ये जो ग्राफ है किसका ग्राफ है? y इक्वल टू मॉड x +2 का ग्राफ है। ग्राफ शिफ्ट होगा। अगर ये देखिए -3 तो +3 में शिफ्ट हो रहा है, प्लस हो तो माइनस में शिफ्ट हो रहा है। इस इक्वल टू 0 करने से आपका आ जाएगा x इक्वल टू, इस x +2 को 0 कीजिए, -2 आएगा, -2 में शिफ्ट। इस इक्वल टू 0 कीजिए, ये ऑर्बिट द्वारा शिफ्टिंग अलोंग द y एक्सिस है। अगर ऐसा क्वेश्चन है आपका y इक्वल मॉड x +2, बच्चों ये आपका 6 में हो जाएगा अलोंग द y एक्सिस। ये है द्वारा शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ, पढ़ाया गया है, थोड़ा देख लीजिए। ओके, आप वीडियो पढ़ लीजिए, टाइम मिलेगा तो। y इक्वल मॉड x +2, ये ग्राफ ऐसा बच्चों को बनेगा, वो 2 में शिफ्ट हो जाएगा। ये y इक्वल मॉड x +2। अगर मैं बोलूंगा y इक्वल टू मॉड x -3, y इक्वल टू क्या मैं बोलूंगा, y इक्वल टू मॉड x -3, ये अलोंग द y एक्सिस में शिफ्ट होगा। ओके, -3, ये -3 में शिफ्ट हो जाएगा। सेम ग्राफ वही है, ये बना है आपका ग्राफ। किसका ग्राफ है ये? y इक्वल मॉड x -3। पढ़ लीजिए, पढ़ाया गया शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ। ओके, ठीक है, ये मॉडुलस ऑफ द फंक्शन है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर टाइम है तो नेक्स्ट